तो वहीं हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ बजट सत्र की शुरुआत होगी। 10, 11 और 12 मार्च को राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी। विधानसभा में 17 मार्च को सीएम नायब बजट पेश करेंगे। 28 मार्च तक चलेगी हरियाणा विधानसभा की कार्रवाई। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बता दें कि राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी और ये चर्चा 10, 11 और 12 मार्च को होगी। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू होने जा रहा है और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ शिखा शर्मा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। शिखा, हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू होगा। क्या लग रहा है कि इस बार का बजट कितना खास रहने वाला है? खास है कि नायब सरकार का ये पहला बजट है और कहीं ना कहीं जनता जो है इस बजट से काफी उम्मीदें लगाई बैठी है कि इस बार का बजट जो है चाहे वो जनता हेतु जो है वो होना चाहिए। क्योंकि एक तरफा जो जीत मिली थी उसके बाद कहीं ना कहीं सीएम ने हर वक्त से जो कह सकते हैं कि पूछा कि किस तरह का बजट जो है वो चाह रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि आज 11 बजे बजट सत्र की शुरुआत होगी, पर एक चीज जो कमी हमें खलने वाली है वो एक मजबूत विपक्ष की, क्योंकि विपक्ष के पास अब तक अपना लीडर ऑफ अपोजिशन जो है वो नहीं है। बिना लीडर ऑफ अपोजिशन के वो आज विधानसभा पहुंचेंगे, वहां पर वो एक विपक्ष का रोल निभाएंगे, पर जो एक मजबूत विपक्ष होता है वो आज हमें नहीं देखने को मिलेगा। पहले जो बजट 13 तारीख को पेश होने वाला था, अब वो 17 तारीख को पेश होगा। होली के चलते हुए बदलाव जो है वो किए गए हैं। पर सबसे बड़ी बात है कि जो महिलाओं को 2100 देने का वादा किया था उस बिल पर मोहर जो है वो हमें लगती हुई मिलेगी और विपक्ष जो है वो अलग अलग मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने का काम जो है करेगा। पर सरकार कह रही है कि हमने पूरी तैयारी जो है कर ली है, हर एक उनके सवाल का जवाब हमारे पास है। पर इससे पहले एक मीटिंग की गई थी, उसमें कहा गया था कि चाहे विपक्ष हो या सरकार हो या कोई भी अधिकारी हो, जब भी वो कोई सबूत रखेंगे या कोई बात रखेंगे तो उनके पास सारे सबूत जो है वो होने चाहिए या प्योर डाटा जो है वो परफेक्ट होना चाहिए। तो इनको लेकर लगातार मीटिंग्स जो है वो की गई है। साथ साथ ये भी ऑर्डर पास किए गए, विधायक जो है वो अपने मोबाइल जो है अब वो विधानसभा में नहीं ले जा पाएंगे, या कोई भी विधायक हो या मंत्री हो वो अपने गनमैन्स के साथ, उनके हथियार जो है वो उनके साथ नहीं होंगे। तो ये सारे फैसले जो है वो विधानसभा को देखते हुए लिए गए हैं। बिल्कुल शिखा, और जाहिर सी बात है बजट पर सभी की नजरें भी टिकी हुई हैं। लेकिन अगर पिछली बार के बजट की बात की जाए, इस बार के बजट की बात की जाए, तो किस वर्ग पर ज्यादा फोकस रखा जाएगा? किस क्षेत्र पर सबसे ज्यादा फोकस रखा जाएगा? देखिए, महिला वर्ग, किसान वर्ग और एक युवा, ये ऐसे हैं जो जब इलेक्शंस भी आती हैं तो एक अहम भूमिका जो है वो आपको चुनाव जिताने में कहीं ना कहीं निभाते हैं। तो इन तीन वर्गों को कहीं ना कहीं सबसे पहले साधा जाएगा। महिलाओं को जो 2100 देने का वादा किया गया था उस पर मोहर लगेगी। साथ साथ ये भी उम्मीद की जाएगी जो रोजमर्रा की चीजें हैं उसको किस तरह से बैलेंस किया जाता है। साथ साथ किसानों को, क्योंकि किसानों को वादे तो किए गए हैं पर अभी भी कहीं ना कहीं कुछ किसान जो है वो नाराज चल रहे हैं, तो उनके लिए किस तरह से इस बजट में चीजें बदलेंगी वो देखने वाली बात होगी। खासकर युवाओं के लिए, बहुत से ऐसे युवा जो चाहते हैं कि इंडस्ट्रीज जो है वो हरियाणा में खुले या उनके एरिया के आसपास खुले, उनको लेकर कैसे काम होता है। लॉ एंड ऑर्डर जो हो, विपक्ष जो है एक ऐसा मुद्दा जिसको लेकर लगातार सरकार को घेरता है और अब फिर एक बार से घेरा क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हो गई हैं, तो इसको लेकर सरकार को कैसे जवाब देती है और क्या नए रूल्स लेके आती है। या बिल्कुल शिखा, देखना होगा कि किस वर्ग पर ज्यादा फोकस रखते हुए नजर आएंगे इस बार के बजट में। ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।